नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और इस समय अभी आईटीआई प्रिंसिपल के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं जो अभी अपना इंटरव्यू देके आए हुए हैं। तो सर, हमारी व्यूअर्स को अपनी जानकारी दीजिए, आप कहाँ से, आपका नाम। मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं छिंदवाड़ा से हूँ। तो सर, अब आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, किसका बोर्ड था, कितने मेंबर थे। नर, न, नरेंद्र कोष्टी सर का बोर्ड था मेरा। और जब मैं गया वहाँ पर तो उन्होंने पहले तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने को कहा, तो मैंने इंट्रोडक्शन अपना दिया। फिर मेरी हॉबी थी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना, तो उन्होंने पूछा कि कैसे आप काम करते हो, तो हम एक एनजीओ रन करते हैं, उसके बारे में मैंने बताया। फिर उससे वो काफ़ी इम्प्रेस भी हुए और उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, उसका मैंने बताया। उसी में से उन्होंने फिर मुझसे एनएसडीसी के बारे में पूछा, तो एनएसडीसी के बारे में मैंने उनसे विस्तृत में बताया उनके बारे में। फिर उन्होंने अपना जो एक्सपर्ट थे उनको क्वेश्चन पूछने के लिए कहा, तो चूंकि मैं कंप्यूटर साइंस से था तो कंप्यूटर साइंस से उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सी ब्रांच ऐड करना चाहेंगे। मैंने उसके बारे में बताया नई ब्रांच कौन सी हो सकती है। और कुछ उन्होंने कहा कि कौन कौन सी ट्रेड्स है, ट्रेड्स के बारे में पूछे। और कौन कौन सी मशीनें होती है एक्चुअली में वर्कशॉप में, उसके बारे में पूछा कि आप वर्कशॉप में कौन कौन सी मशीनें होती है। तो मैं 2-3 रिकॉल कर पाया तो वो बता दिया मैंने। उसके बाद जो सेकंड एक्सपर्ट थे उन्होंने मुझसे पूछा एनसीवीटी के बारे में, बस। सर, आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, हॉबीज से मैंने बताया ना, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना है, तो उसका उन्होंने पूछा था कैसे काम करते हैं। हाँ, और ये पूछा था कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं। तो मैंने बताया था कि मेरी हॉबी चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, तो मैं यहाँ बेहतर कर सकता हूँ। आपके गृह जिले से कोई क्वेश्चन। नहीं नहीं, कोई कोई और क्वेश्चन इतनी सारी स्कीम चल रही है आईटीआई को लेकर, उससे कोई और स्कीम्स सेंट्रल या मध्य प्रदेश। नहीं। मध्य प्रदेश का सिर्फ स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के बारे में उन्होंने पूछा था कि क्या है, बस। और आईटीआई की हायरार्की पूछी गई क्या आपसे। बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन जो आप रिकॉल कर पा रहे हो। नहीं, बस लगभग और 1-2 क्वेश्चन शायद याद नहीं आ रहे, बट लेकिन यही था। और हाँ, मशीन लर्निंग का पूछा था एक सर जो थे, मशीन लर्निंग के बारे में, चूँकि मेरा कंप्यूटर साइंस था तो उसके बारे में पूछा था उन्होंने। और जैसे कि पेपर में 10 यूनिट थी, तो उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया यूनिट से। हाँ, उनसे तो नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ, सर ने ज़रूर कहा था, एक एक्सपर्ट सर थे, उन्होंने बोला कि आप कंप्यूटर साइंस के भले ही हो, बट आपने तो सारी 10 यूनिट पढ़ी है। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, तो आपको सबका पता होना चाहिए थोड़ा-थोड़ा। मैंने कहा हाँ सर, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने का। तब उन्होंने फिर वो वर्कशॉप के बारे में पूछा था। और कोई अलग ब्रांच से कोई क्वेश्चन, सिविल मैकेनिकल या ऐसे कुछ। नहीं, बाकी अलग बात से कोई क्वेश्चन। अच्छा सर, एक डाउट है कि जैसे जो अंदर ले जाते हैं फॉर्म या डेप, उसको कैसे भरना, उसकी कितनी कॉपीज लगेंगी, ये बता सकते हैं। डेफ की जो है, एक ओरिजिनल रहेगी और 5 फोटोकॉपी रहेगी, 6 ही कॉपी लगेगी। और जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है, 10th 12th ग्रेजुएशन और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इसकी 2 कॉपी आपको ले जाना है सर। बाकी फिर जैसा आपको एनेक्सर 1 में दिया है उसके हिसाब से आप जमा लीजिएगा। तो डेप को इंग्लिश हिंदी किसी में भी भर सकते हैं। बिल्कुल, हिंदी ज़्यादा सूटेबल है मेरे हिसाब से, बाकी इंग्लिश में भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, तो और कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो जो आपसे सब पूछा गया हो जो बताना चाहेंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।